प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रभु भोज का संस्कार करते हैं, और हम प्रभु भोज का जो संस्कार करते हैं वो इस रीति से करते हैं ताकि हम उसके महत्व को समझें, जाने कि क्यों प्रभु यीशु ने हमें इसकी आज्ञा दी है और इसका हमारे जीवन पे क्या आत्मिक असर है। और इसी के अनुसार हम लोग पहले परमेश्वर के वचन से बात करते हैं और उसके बाद हम प्रभु भोज का संस्कार करते हैं। तो आज के समय है कि हम लोग आज के विषय पर जाएं, और थोड़ा सा मैं आप लोगों से 5 सेकंड चाहूंगा ताकि मैं साइड में हो जाऊं। ठीक है, चलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं इसमें आपका यस लगा देता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो संदेश है, आज का संदेश है, क्या हम अकेले प्रभु भोज ले सकते हैं? क्या हम अकेले प्रभु भोज ले सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोरोना का समय आया था, जब बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे भवन बंद हो गए थे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत सारी संगतियों ने प्रभु भोज को ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया। तब कुछ यूट्यूबर्स, मैं यूट्यूबर्स प्रचारक कहूंगा क्योंकि उनकी अपनी कलीसिया नहीं है, लेकिन वो केवल यूट्यूब पर प्रचार करते हैं। तो यूट्यूब के प्रचारकों ने भी ऑनलाइन प्रभु भोज देना शुरू कर दिया, और बहुत सारी बातें उनमें थी जो बाइबल के अनुसार नहीं थी, या हम कहे अनुचित रीति से थी। उस वक्त भी मैंने इन बातों को संदेश के माध्यम से विश्वासियों के बीच में रखा था, क्योंकि हम प्रभु भोज को किसी भी रीति से, अनुचित रीति से ना ले सकते हैं, ना ही किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि वो अनुचित रीति से प्रभु भोज ले। मैंने रखा था उस वक्त भी, क्या हम ऑनलाइन प्रभु भोज ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। बिब्लिकल थॉट पर मैंने वहां पर, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने वहां पहले बताया था, जिनमें से 2 बातें ऐसी थी जो बहुत ही अनुचित थी, जिसके द्वारा तो जो हम होली कम्युनियन लेते हैं या प्रभु भोज लेते हैं, उसका पूरा मकसद ही बदल जाता है। उनमें से पहली थी मेरे प्यारे भाई बहनों कि बिना बपतिस्मे के भी प्रभु भोज लेना। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए यह कहना शुरू कर दिया कि बिना बपतिस्मे के भी आप प्रभु भोज ले सकते हैं, आपको कौन प्रभु भोज लेने से रोक सकता है, जबकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि ना तो उन्हें बपतिस्मे का महत्व पता था, ना ही उन्हें प्रभु भोज का महत्व पता था कि आखिर हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं। वो सोच रहे थे कि प्रभु भोज लेंगे तो हम आत्मिक रूप से आशीषित हो जाएंगे। प्रभु भोज लेना कोई आत्मिक रीति से खुद को आशीषित नहीं करना है, वो एक संस्कार है, जो कि एक संदेश है जो खुद के लिए और कलीसिया के लिए होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और दूसरी थी अकेले प्रभु भोज लेना। अकेले प्रभु भोज लेना। उस वक्त बहुत सारे ऐसे थे जो अकेले थे, उनके परिवार में कोई बैप्टाइज नहीं था, वो अकेले थे, बैप्टाइज भी नहीं थे, तो उनसे कहा गया कि तुम अकेले भी प्रभु भोज ले सकते हो। जिस कारण से प्रभु भोज लेने का कारण का महत्व ही बदल गया, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं, प्रभु भोज क्यों लेते हैं, तब तक हम इसी तरीके से विचलित होते रहेंगे। वो भाई बहन भी विचलित होते रहेंगे जो अकेले हैं। वो सोचते रहेंगे कि हम प्रभु भोज नहीं ले पा रहे हैं, हम प्रभु भोज नहीं ले पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज लेना कोई धार्मिकता नहीं है कि उसे हमें लेना ही लेना है। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो हम कब लेते हैं, हम पर वो कब लागू होता है, हम उसे कब ले सकते हैं, यह जरूरी है। क्योंकि केवल प्रभु भोज को ग्रहण करने से, रोटी और दाखरस को ग्रहण करने से हमारी आत्मिकता नहीं जाती। अगर ऐसा ही होता तो प्रभु हमें इन आडंबर के कामों से स्वतंत्र क्यों करता। प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन यह कोई शारीरिक आडंबर नहीं है, यह आज्ञाएं हैं, और ये आज्ञाएं एक मकसद से जुड़ी हैं। ये आज्ञाएं एक गोल से और एक एम से जुड़ी हैं, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने की आज्ञा दी। अकेले लेने से या अकेले नहीं लेने से इससे हमें कोई आत्मिक रूप से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अकेले लेंगे तो इसका मतलब यह कि हम इसके महत्व को ही नहीं जानते हैं। और अगर जिंदगी भर हम अकेले हैं और कोई हमारे साथ नहीं है, तो भी अगर हम प्रभु भोज नहीं लेंगे तो भी हमारी आत्मिकता पे कोई असर नहीं होगा। क्योंकि प्रभु भोज की जो आज्ञा है वो गैदरिंग के लिए है, इकट्ठे होने के लिए। इस कारण से कुछ महत्व बदल गया, और बहुत सारे लोग जो बेचारे बहुत ही मतलब जिसे बोल सकते हैं भावनात्मक रूप से प्रभु भोज से जुड़े थे, उन्हें लगता था कि प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर पाप आ जाएगा, या हमारे ऊपर परमेश्वर विरोध में हो जाएगा। तो वो ऐसे लोगों के पीछे भागे, और उन लोगों ने यूट्यूब पे खूब खुलेआम, यूट्यूब पर, जबकि यूट्यूब 10 से 15 सेकंड लेट चलता है, कोई वहां साथ में होली कम्युनियन नहीं होता, क्योंकि 15 सेकंड लेट हो रहा है।
और वहां खूब उन लोगों ने कहा कि जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है वो भी प्रभु भोज रहे हैं और जो अकेले हैं वो भी प्रभु भोज। तो हमें किसी भी रीति से प्रभु भोज के महत्व को कम नहीं करना है। और आज एक और कल्ट पूरी दुनिया में हाथ पांव फैला रहा है और उस कल्ट का ही यह कहना है कि ना ही प्रभु भोज की जरूरत है और ना ही बपतिस्मे की जरूरत। यह तो यहूदियों के लिए था, जेंटाइल्स अर्थात अन्य जातियों के लिए यह आज्ञा नहीं है। पौलुस ने इसकी आज्ञा नहीं दी है, हमें कोई बपतिस्मा नहीं लेना, हमें केवल अंगीकार करना है, हमें कोई प्रभु भोज नहीं लेना, क्योंकि ये सब आडंबर है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रभु भोज क्या होता है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरीके से दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है कि वो जो मसीह विरोधी है वो क्या करेगा, बलियां बंद कराएगा, वेदी पर बलियां बंद कराएगा, होम बलि बंद कराएगा। और ये दो बलियां वो ही हैं जो हम सच्चे बलिदान के रूप में शारीरिक तो करते हैं लेकिन होती आत्मिक है। ये वो बंद कराने के लिए मसीह विरोधी का पांव शुरू हो गया, क्योंकि अगर ये दो बातें बंद हो गई तो मेरे प्यारे भाई बहनों सारे महत्व ही जाते रहेंगे, लोग भूल जाएंगे और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके हम उस मकसद उस गोल से दूर हो जाएंगे और शैतान यही चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों ये इसलिए हुआ कि हमें यह पता ही नहीं है कि हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु ने इसकी आज्ञा क्यों दी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों हम हर महीने जब प्रभु भोज लेते हैं तब हम बार बार इसके महत्व को एक दूसरे को समझाते हैं, स्मरण दिलाते हैं, खुद को स्मरण दिलाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे भूल जाएं। और जो नए लोग होते हैं, जो नए विश्वासी जो प्रभु की देह में शामिल होते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज हम फिर से स्मरण करेंगे उन बातों को कि हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं, हम क्यों, उसका महत्व क्या है, हमें क्यों आज्ञा दी गई, इसका मतलब क्या है, ये करते क्यों है। लेकिन उससे पहले हम इस बात को बाइबल से जांचेंगे कि क्या हम अकेले प्रभु भोज ले सकते हैं। घर में अकेले रोटी तोड़ी, खा ली और दाखरस पी लिया, क्या अकेले ले सकते हैं ऑनलाइन या वैसे भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसके 17वें वचन को हमें बड़े ही ध्यान से देखना है। यहां लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। क्या? इसको लो और इसे आपस में बांट लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु ने क्यों कहा बांट लो? क्योंकि वहां प्रभु के चेले हैं, प्रभु कह रहे आपस में से बांट लो। रोटी दी, आपस में से बांट लो, ठीक है, कटोरा दिया, आपस में से बांट लो। क्योंकि प्रभु ने कहा, क्योंकि बड़े ध्यान से, क्योंकि प्रभु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35वें वचन में प्रभु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं और यही रोटी हमारे लिए तोड़ी गई। बड़े ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। और प्रभु ने जब धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और चेलों को दी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, उसे देह के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, ये रोटी हमारे लिए और यही रोटी हमारे लिए तोड़ी गई, जैसा कि प्रभु ने कहा लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय 17वें वचन में, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसे ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां आज हमें इस वचन को बहुत ध्यान से समझना है, जिससे हम समझ जाएंगे कि जो प्रभु भोज का संस्कार है या प्रभु भोज का जो क्रिया है वो अकेले नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्रिया अकेले की नहीं वरन गैदरिंग की। ये गैदरिंग की, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 16वें और 17वें वचन को बड़े ध्यान से हमें समझना है और जानना है। बड़े ध्यान से, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, बड़े ध्यान से, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? ये किसके विषय में बात हो रही है? प्रभु भोज लेने के विषय में। धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्या वह रोटी जिसको हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? बड़े ध्यान से, या मैंने येलो में हाईलाइट किया है, येलो में दोनों जगह सहभागिता का क्या मतलब है? सहभागिता का मतलब क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इससे ग्रीक में देखते हैं, ये सहभागिता का मतलब है कि हम मसीह के लहू में क्या सहभागिता नहीं करते, या हम रोटी तोड़ते हैं तो मसीह की देह की सहभागिता नहीं करते। तो इस सहभागिता का क्या अर्थ है?
मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस शब्द को समझना होगा, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। ग्रीक में जब इस शब्द को देखते हैं तो ग्रीक में शब्द आया है कोएनोन इनिही। क्या? कोएनोन ही। और इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है शेयरिंग, कंट्रीब्यूशन, फेलोशिप, प्रिपरेशन एंड शेयरिंग। क्या होता है इसका मतलब? शेयरिंग। हिंदी में लिखा है क्या? योगदान, फेलोशिप, भागीदारी, साझाकरण, आपस में बांटना। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या मतलब है सहभागिता का? सबसे ज्यादा जो हम अगर ये इसको शब्द को देखते हैं तो यहां पर जो शब्द आ रहा है कि आपस में बांटना, शेयरिंग। क्या तुम क्या प्रभु के लहू की शेयरिंग नहीं करते हो आपस में? है ना, शेयरिंग। क्या उस रोटी को, क्या उस देह को शेयरिंग नहीं करते हो? यहां पे शेयरिंग, और ये जो 2, 12 और 2, ये 3 जो लिखा है, इसका मतलब यह है कि बाइबल में इन्हें इतनी बार इस शब्द को अलग अलग ट्रांसलेट किया गया। योगदान के लिए 2 बार ट्रांसलेट किया गया, फेलोशिप के लिए 12 बार, भागीदारी के लिए 2 बार, और साझाकरण मतलब आपस में बांटने के लिए 3 बार, जो यहां पर भी इस वचन में भी बांटा गया है, शेयरिंग लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अकेले रहकर हम प्रभु की देह को कैसे शेयर करेंगे? सहभागिता है, ये सहभागिता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां लिखा है, क्या लिखा है? क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता अर्थात पार्टिसिपेशन या शेयरिंग नहीं? क्या वह रोटी जिस हम तोड़ते हैं मसीह की देह की शेयरिंग नहीं है? उसको आपस में बांटना नहीं है? प्रभु यहां, पौलुस यहां कर रहे हैं। तो ऑनलाइन लोगों ने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपने पीछे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उनको बोल दिया, ऐसे लोगों की भावनाओं के साथ खेले कि जाओ करो, मैंने एक नई बाइबल लिख दी है, मैं जो कहूंगा वो पूरा करो। और वो बेचारे भावनात्मक रूप से इतना ज्ञान नहीं रखते थे, बड़े खुश हो गए कि चलो हमें कम से कम होली कम्युनियन लेने को मिला, जबकि महत्व नहीं पता है कि हम प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं। उसको महत्व नहीं पता है कि हम प्रभु भोज क्यों ले रहे, बस ले लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ये कह रहे हैं कि क्या हम लहू की शेयरिंग नहीं करते, आपस में बांटते नहीं है? क्या हम प्रभु की देह को आपस में बांटते नहीं? आगे का वचन 17वां जब हम पढ़ेंगे इसके, तब हमें और भी क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है 17वें वचन में? इसलिए कि एक ही रोटी है। क्या लिखा है? एक ही रोटी है, हम भी तो बहुत हैं। क्या लिखा है? एक ही रोटी है तो हम भी बहुत हैं, एक देह। अर्थात एक ही रोटी है और हम बहुत हैं, और वो हम बहुत रोटी, हम माफ कीजिएगा, और हम जो बहुत हैं वो जब उस रोटी को ग्रहण करते तो एक देह, उस रोटी को हम जोड़ते हैं। हम उस रोटी को, ये तोड़ने का इंडिकेशन ये है कि प्रभु की देह हमारे लिए तोड़ी गई, और बांटने का इंडिकेशन यह है कि अब हम सब मसीह की देह हैं, और एक साथ ग्रहण करने का इंडिकेशन यह है कि अब हमने उस रोटी को वापस जोड़ दिया है, अब हम मसीह की देह बन गए। आगे देखिए, क्या? एक ही रोटी है, एक देह। एक ही रोटी है, एक देह। आगे लिखा है क्योंकि हम सब, मैं अकेला किसी में भागी नहीं हो सकता, हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं, उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो बहुत हैं वो एक रोटी में भागी, जो बहुत हैं वो एक रोटी में भागी होते हैं। एक रोटी है जो एक देह है, और जो बहुत हैं वो एक रोटी में भागी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमसे साफ तौर पे हर बात का सच्चाई के साथ खुलासा करता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की हम देह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस रोटी के द्वारा, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो देह टूटी, तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि देह टूटी, लेकिन वो बटी नहीं, तो देह की एकता कहां से दिखाई दी? वो शेयरिंग नहीं हुई। इसका एक मकसद है आज का संदेश। मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा मैं और विस्तार से लेके आया हूं। आप महत्व जरूर समझिए कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं। हमें ये जानना होगा, ये कोई आडंबर नहीं है, ये कोई संस्कार नहीं है, शारीरिक अनुष्ठान नहीं है कि बस कर लिया और हम आशीषित हो गए, या परमेश्वर ने कहा नहीं ये नहीं करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग उस वचन का गलत मतलब समझते हैं, जो प्रभु ने कहा कि जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे या मेरा लहू नहीं पियोगे, जब तक तुम अनंत जीवन नहीं पाओगे। तो वो सोचते हैं इसे खाके मिलेगा। अच्छा, वहां प्रभु ये कह रहे हैं कि तुम मेरी रोटी, जब तुम मेरी रोटी को मेरे नाम से मेरी देह समझ के खाओगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु ये कह रहे हैं, प्रभु तो कह रहे हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा कि ये देह मैंने खाई है, ये देह मेरे लिए टूटी है, ये लहू मेरे लिए बहाया गया, उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये तो किसी और ही कारण से प्रभु ने कहा है, ये स्मरण रखने के लिए कहा है, उसका कारण, एक मकसद, एक गोल है। तो यहां पर क्या हम देख रहे हैं? एक ही रोटी है तो हम
हम भी जो बहुत हैं वो एक रोटी में भागी होते हैं। क्या होते हैं? भागी होते हैं, ताकि वो रोटी वापस से जुड़ जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोटी का तोड़ा जाना प्रभु की देह को तोड़ा जाना दर्शाता है। क्या करता है? प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। और उसे आपस में बांटना मसीह की देह को फिर से गठजोड़ को दर्शाता है, उसकी मसीह की देह के गठजोड़ को दर्शाता है। और ये हम इसलिए करते हैं बार बार, ताकि हम प्रभु को नहीं, स्वयं को स्मरण दिला सके कि वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर वन इन ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की देह में एक हैं। और ये रोटी जिसे हम मसीह का एक प्रतीकात्मक रूप समझ रहे हैं और ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम अब मसीह के अलग अलग छोटे छोटे पीस मिल गए, और हम सब जब मिल गए, एक हम निवाला हो गए, तो हम सब मिलकर अब एक देह बन गए। मसीह की देह को फिर से गठजोड़ को दर्शाता है, और एक रोटी खाना और एक कटोरे में से पीना आपसी प्रेम को दर्शाता है। आपसी प्रेम को दर्शाता है। बहुत पुराना मुहावरा है ना, दांत काटी रोटी, है ना भाई। एक ऐसे दोस्त है, दांत काटी रोटी दोस्त है ना। अरे एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, ये भी सुना होगा मुहावरा, है ना। ये भी सुना होगा, हम प्याला हम निवाला। क्या? ये तो मेरा हम प्याला और हम निवाला है, अर्थात एक ही निवाले में से दोनों खाते हैं, एक ही प्याले में से दोनों पीते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर हम रोटी खाकर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वहां पर क्या कमिटमेंट करेंगे? हम वहां क्या करेंगे? क्योंकि अकेले हैं तो हम पर प्रभु भोज लागू नहीं है। देखिए क्या लिखा है आगे, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 33वें वचन में पौलुस क्या कहते हैं लास्ट में? इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, गैदरिंग, इकट्ठे होते हो, तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा मानना बिब्लिकल तौर पे एक सुर में बाइबल से यह है कि होली कम्युनियन घर में नहीं लेना चाहिए, जब तक की मजबूरी ना हो, जब तक की मजबूरी ना हो, क्योंकि ये गैदरिंग का काम है। अब हमारी 1V4 की कलीसिया जो है वो भारतवर्ष में अलग अलग जगह रहती है। कोई कहीं रहता है, कोई मुंबई में है, कोई कैलकाटा में है, कोई रांची में है, कोई पटना में है, कोई कहीं है, लेकिन हम सब मिलकर एक देह हैं। तो जब हम साल में एक बार जमा होते हैं, तो एक साथ मिलकर हम प्रभु भोज करने के लिए जमा होते हैं, ताकि उस संकल्प को दोहरा सके। और आज भी 1V4 परिवार में जो अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, वो भी एक ग्रुप बना के बैठे हैं, भले ही वो 2 जने क्यों ना। अकेले हैं वो कदापि रोटी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं इसके महत्व को। तो यहां पर इकट्ठा होना, तो कोशिश करें मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी भी संगतियां हैं, मैं ये सभी से निवेदन करूंगा, भले 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, जो 1V4 परिवार के सदस्य कोशिश करें 2 महीने में, 3 महीने में, जितने आसपास के हों, ज्यादा से ज्यादा एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करें। हर महीने नहीं हो सकते तो हर 3 महीने में तो हो, और साल में तो एक बार हम होते ही हैं सारे के सारे पूरे भारतवर्ष के मिलके। तो मेरा कहना है कि हमें अनुचित रीति से प्रभु भोज नहीं लेना है। मैं देखता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम आलस कर जाते हैं कि अरे दूर कलीसिया है, चलो घर में ही हम 4-5 लोग हैं। लेकिन कोशिश करें, जब तक मजबूरी ना हो, कम से कम 2 महीने में, 3 महीने में एक बार इकट्ठा होकर सारे के सारे, कि नहीं भाई इस वाले दिन आना है, ताकि हम उस संकल्प को, उस प्रतिबद्धता को, उस कमिटमेंट को अपने प्रभु से पूरा कर सके, स्मरण कर सके एक साथ मिलके। तभी तो वो देह का कार्य है, तभी तो देह है। ये कोई प्रसाद थोड़ी है कि पैकेट में बांध करके भेज दिया। ये देह की प्रतिबद्धता को, उसके कमिटमेंट को दर्शाता है। पौलुस कह रहे हैं, एक खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। इसी बात से यही बात निकली थी कि वहां क्या होता था, कोई आता था, अपना अपना भोजन पहले कर लेता था, तो कोई भूखा रह जाता था, कोई जो है अलग तरीके से हो जाता था कि तुम क्या खाने के लिए आए हो? खाने के लिए क्या तुम्हारा घर नहीं है, या हम खाने के लिए जमा नहीं हुए? पौलुस ने कह दिया था, जो कोई अनुचित रीति से इस देह में जो है सहभागी होगा, वो प्रभु की देह का अपराधी ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम इकट्ठे होते हो, इसलिए बिना इकट्ठा हुए हम अकेले रोटी कैसे तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसके 20वें वचन में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। अब एक भाई से मैंने कहा, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वो इस बात की बहुत पैरवी कर रहे थे कि अकेले प्रभु ले सकते हैं। तो वो कहते हैं, हम अकेले कहां हैं? हम अकेले कहां हैं? पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। देखिए तर्क कहां से लाते हैं? अपने मन को समझाने के लिए कितना अच्छा ख्याल है
कि अपने मन को, अरे हम अकेले कहां हैं, अरे प्रभु वो देह है, प्रभु यीशु मसीह देह है, पवित्र आत्मा देह, अरे वो तो देह का संचालन करने वाला सिर है, देह तो हम है, हम उसके साथ रोटी में सहभागी नहीं हो रहे हैं, रोटी में देह सहभागी होगी, उसका अलग अलग अंग बन गए। अरे प्रभु यीशु मसीह तो कलीसिया का सिर है, पवित्र आत्मा तो संचालन करता है, मार्गदर्शक है, वो कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया का अगुवा है। समझ में आया? तो अब हम कलीसिया के अगुवे के संग रोटी तोड़ेंगे, तो रोटी हम तोड़ के प्रभु को देंगे या प्रभु रोटी तोड़ के हमें देंगे? क्या मतलब, कौन से तर्क है? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहते हैं 2 या 3, कम से कम 2 या 3 मेरे नाम से जब इकट्ठा होते तब गवाही के लिए मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं, मैं उनके बीच में होता। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 25वें वचन में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन होने के कारण हम लोग प्रभु के वचन में आलसी हो जाएं। अब मैं रांची नहीं जा सकता, रांची वाले यहां नहीं आ सकते, मैं मुंबई नहीं जा सकता, मुंबई वाले यहां नहीं आ सकता, लेकिन आसपास के लोग तो हम इकट्ठा हो सकते हैं ना। इस बात का 1-4 परिवार के लोग ध्यान रखें। जितना आगे क्या कह रहे हैं पौलुस, देखिए आगे क्या कह रहे हैं इब्रानियों की पत्री 25वें अध्याय में, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। जब हम मिलते हैं, एक प्याला हम निवाला होते हैं, प्रभु के प्रेम में आनंदित होते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को, प्रभु के दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो, और भी अधिक किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा भी परमेश्वर की इच्छा है, 1-4 परिवार जैसा भी प्रभु जो भी कार्य कराता है हम वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि प्रभु तू हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम हर 3 महीने में होली कम्युनियन के लिए मिलें। बाकी तेरी इच्छा है, ताकि हम गठजोड़ होके एक साथ मिलकर प्रभु तेरे राज्य का कार्य कर सकें। लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा, उसमें भी हम आनंदित हैं, क्योंकि यह डिसाइड करना कि हमें क्या करना है हमारा काम नहीं है, यह डिसाइड करना परमेश्वर का काम है कि वो हमें किस तरीके से और कहां और किधर ले जाता है। हाँ, अपनी आत्मिक इच्छाओं को प्रभु के चरणों में रखते हैं, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो पूरी जरूर करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कह रहे हैं यहां हम कहे कि जैसे ही उस दिन को करीब आते देखो, वैसे और अधिक ये किया करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 13वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, अर्थात यहां अगर हम ऐसे कहें कि हम सब में क्या हिंदुस्तानी, क्या ऑस्ट्रेलियन, क्या नेपाली, क्या बांग्लादेशी, क्या अमेरिकन, क्या अफ्रीकन, क्या नेपाल जो है मलेशियन, क्या इंडोनेशियन, क्या न्यूजीलैंडियन, क्या यूरोपियन, जिन्होंने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा से पिलाया गया है। क्यों लिया है? बड़े ध्यान से, क्या एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। अब वो साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, उद्धार तो बिना बपतिस्मे की भी होता है, उस डाकू का भी हो गया था। बिल्कुल, ये तो बिब्लिकल चीज है। हम 10 बार नहीं 10,000 बार बोलेंगे कि बपतिस्मे का उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। बपतिस्मे का उद्धार से लेना देना नहीं है कि हमारा बपतिस्मा होगा तभी हमारा उद्धार होगा। अरे उद्धार तो उसी घड़ी होता है जिस घड़ी हम अपना अंगीकार करते हैं। क्या है? विश्वास। क्या विश्वास हृदय से किया जाता है और अंगीकार मुंह से किया जाता है। लेकिन वो जो बपतिस्मे का संस्कार है, वो उद्घोषणा है कलीसिया के सामने, गवाही, 3 की गवाही बनती है वहां, एक मेरी, एक कलीसिया की और एक प्रभु की, कि मैंने सबके सामने बोल दिया कि मैंने अपना पुराना मार दिया है। अब जब उसने गवाही दे दी तो अब वो इस योग्य है कि प्रभु की देह में शामिल हो गया और वो रोटी के योग्य हो गया। मान लो उसने गवाही दी नहीं है, उद्धार का जो मामला है वो तो उसका और परमेश्वर के बीच का मामला है ना, कलीसिया के बीच का मामला नहीं है। कलीसिया के बीच में तब वो प्रूफ होता है जब तुम गवाही देते, और जब कलीसिया के सामने तुम गवाही देने के योग्य तो भाई डुबकी लगाने में क्या बुराई है? उसमें कितनी देर लगती है? बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा पास्टर नहीं दे रहा, हमारा पास्टर नहीं दे रहा। अरे तुम्हारा पास्टर नहीं दे रहा तो प्रभु भोज लेने के लिए कम से कम एक आदमी तो आपको चाहिए, एक आदमी तो चाहिए। जाइए, देरी किस बात की? फिलिप्पुस उस खोजे, हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, फिलिप्पुस उस खोजे के पास यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से समझा रहा था, उसको समझ में आया, रास्ते में पानी दिखाई दिया तो बोला क्या कमी है, क्या कमी है? उसने जो है रथ रुकवाया और वहीं बपतिस्मा लिया। क्या कमी है? तो 2 आदमी हैं, वहां कोई नहीं, वहां कलीसिया नहीं था, वहां प्रभु था।
एक बपतिस्मा देने वाला कलीसिया को इंडिकेट करता है, जो है प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, और एक लेने वाला खुद को, और वहां प्रभु यीशु मसीह मौजूद होता है गवाही के लिए कि हाँ इसने गवाही दी। तो अब वो हम तब तो निवाला किसी का अपने साथ लेंगे। पता लगा वो अभी तक क्या है, अभी तक उसने मन तो अभी अपना मारा नहीं है, भले मार लिया है, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम कैसे उसको यकीन करेंगे? तो अगर इतनी ही परेशानी तो जाके एक डुबकी लगवा लो। लेकिन परेशानी यहां क्या है पता है? परेशानी यहां यह है कि लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए। अरे क्या जरूरत है? और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि वो गवाही नहीं मानते। अगर मेरी कलीसिया में कोई व्यक्ति आए और मैं कहूं कि भाई जहां अगर आपने बैप्टिज्म लिया है तो आप प्रभु की मेज में शामिल हो सकते हैं, तो उसने गवाही दे दी कि हाँ मैंने लिया है, बहुत है हमारे लिए। लेकिन करते क्या है प्रचारक? नहीं वो सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। अच्छा, तुम झूठे जैसे हो वैसे दूसरों को झूठा समझ रहे हो। अरे प्रभु में जब उसने गवाही दे दी कि मेरा बपतिस्मा हुआ है तो हुआ है। अगर वो झूठ बोलता है तो अब उसका सजा उस पर है, हम पर नहीं। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। और ये रोटी, जब हम रोटी तोड़ते हैं और आपस में बांटते हैं और जब उसको एक साथ ग्रहण करते हैं, तब हम एक देह होने का क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं। एक देह होने को, एक होने का हम प्रकटीकरण करते हैं। ठीक है? अरे ये क्या रख गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, अब सवाल उठता है कि क्या केवल प्रभु भोज लेने के लिए हम किसी भी संगति में चले जाएं? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि भाई इकट्ठा होना जरूरी है और इकट्ठे होकर के क्या करना है? इकट्ठे होकर ही लेना है। तो अब क्या, जो अकेले हैं तो अब वो क्या करें बेचारे? वो किसी भी कलीसिया में चले जाएं, किसी भी संगति में चले जाएं कि हमें प्रभु भोज लेना है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कलीसिया इसका महत्व ना जानती हो उससे कोई लाभ नहीं। वहां जाके केवल एक साधारण रोटी और दाखरस पी के आ जाओगे आप। जो कलीसिया इसका महत्व भी ना जानती हो, हाँ हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं। हमारे भाई, बहुत सारे भाइयों ने अपने अपने कलीसियाओं में बहुत सारी चीजों को सुधरवाया है परमेश्वर के वचन से। और उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनकी ना सुनी, लेकिन उनमें से बतेरे ऐसे थे जिन्होंने उनकी बात सुनी और उन सब जो गलत था उसको सही करा। तो हमारा काम यह है कि हम उन्हें समझाएं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पिछले महीने पहले रविवार 4 मई को जो संदेश हमने देखा था कि क्या हम चर्च में होली का मिलन लेते हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से होली का मिलन लेने का कोई फायदा नहीं कि जहां पर प्रभु के मकसद को कार्य में ना लाया जा रहा हो। यदि हमारी संगति सचमुच मसीह की देह बनकर कार्य नहीं कर रही है तो वहां पर प्रभु भोज केवल एक संस्कार मात्र है, उसका कोई आत्मिक लाभ नहीं। और क्या है वो पैटर्न? मैंने पिछली बार बताया था, मेरे मेमने चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरी भेड़ें चरा। इसी पैटर्न पे जब सारी कलीसिया मिलके एक गठजोड़ बनके प्रभु की देह बनके जब कार्य करती है तो तभी तो प्रभु भोज का मकसद पूरा होता है। कार्य कोई कुछ नहीं कर रहा, खाली पादरी साहब के पीछे पड़े हुए हैं। पादरी साहब ही सारे अकेला काम कर लेते हैं बेचारे, बाकी सब अपने अपने काम में मस्त हैं। तो फिर प्रभु भोज लेने क्यों आ रहे हो? तुम्हें फिर इतनी परेशानी क्या हो रही है प्रभु भोज ना लेने में? क्योंकि प्रभु भोज जब लेने तुम आते हो तो एक कर्तव्य को स्मरण करके जाते हो जो तुम करते नहीं। अभी आज पूरा जानेंगे ना, पहले हम इसके बारे में जान लें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम इसके महत्व को समझें, प्रभु भोज के महत्व को समझें कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं, क्या है इसका कारण। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा, क्या कहा प्रभु ने? मेरे स्मरण में यही किया करो, मेरे स्मरण में। ये कोई प्रसाद नहीं है, मेरे स्मरण में। क्यों मेरे प्रभु आपके स्मरण में हम ऐसा क्यों करें? हम तो आपके स्मरण में बाइबल भी पढ़ सकते हैं, हम तो आपके स्मरण में प्रार्थना भी कर सकते हैं, हम तो आपके स्मरण में संगति में गीत भी गा सकते हैं। यही क्यों करें? सोचा कभी? यही क्यों करें प्रभु? यही क्यों करें? रोटी ही क्यों तोड़ें, दाखरस ही क्यों लें? सारी कलीसिया इकट्ठी होकर, और घर में नहीं अपने सब जगह इकट्ठा होकर गैदरिंग करके करें। क्यों करें? तेरे स्मरण में ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमें समझना चाहिए ताकि हम 3 बातों को कभी ना भूलें। प्रभु हमें यहां 3 बातें हमेशा स्मरण दिलाना चाहते हैं कि जब कभी तुम ये करो तो ये 3 बातें तुम्हें स्मरण रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग पर संसारिक धूल जमा हो जाए और हम अपने कर्तव्यों और अपने रीजन को भूल जाएं। इसलिए हर बार जब भी जमा हो, जब भी मिलो, जब भी कभी तुम खाओ, जब भी कभी तुम पियो, एक साथ मिलकर, एक से ज्यादा 2 मसीह विश्वासी हैं, उसको याद कर लेना। 3 बातों को हमेशा याद कर लेना। भले हमें अच्छी तरह से याद हो, लेकिन कह देना, भाई याद है कि नहीं? देख हम रोटी तोड़ रहे हैं, हम मसीह की एक देह हैं, याद है कि नहीं?
प्रभु जिसकी जिसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, याद है कि दुनिया में फंस गया। प्रभु का लहू जो हमारे लिए कतरा कतरा बहाया गया, नई वाचा का वो लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया, याद है कि नहीं कि वैसे ही अब फ्री हो गए। एक दूसरे को क्या पौलुस ने, एक दूसरे को समझाते रहो, और ऐसा करके रोटी तोड़कर हम उस पल को स्मरण करते हैं, 3 बातों को स्मरण करते हैं, ताकि हमारी धूल जो जमी हुई है वो साफ होती रहे। क्योंकि हम संसारिक धूल इतनी ज्यादा चलती है मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे रेगिस्तान की आंधी। अगर हमने अपने पैर जमा के नहीं रखे तो हम उड़ जाएंगे, या वो रेत हमें दबा देगी। 3 बातों को कभी ना भूलें, 3 बातों को। पहला, प्रभु की देह तोड़ी गई। क्या? प्रभु की देह तोड़ी गई और उसका लहू बहाया गया। पहली बात स्मरण करें। दूसरा, और वह देह हम। दूसरा क्या स्मरण करना है? वो देह हम हैं। और तीसरा, अपने उस देह के जो कि हम देह हैं उसका लक्ष्य और कर्तव्य स्मरण कर। क्या? ये 3 बातों करने के लिए प्रभु भोज लेते हैं। हम ललायत तो बड़े हैं कि प्रभु भोज कहीं भी ले लें, कहीं भी ले लें, किसी भी 4 संगति चले जाएं, बस उससे क्या फायदा? अगर ये तीनों चीजें पाई नहीं गई, खाली केवल एक संस्कार मात्र कराए, वहां आए, प्रभु भोज लिया और सब कुछ ठीक हो गए, और उसके बाद 6वें दिन क्या कर रहे हैं? दुनियावी जीवन जी रहे। 6वें दिन मतलब ही नहीं है प्रभु के राज्य से, मतलब ही नहीं है प्रभु के कर्तव्यों से, मतलब ही नहीं है। अरे तुम क्या एक देह बनोगे? तुम्हारी कलीसिया के अंदर एक दूसरे का लोग नाम नहीं जानते, एक दूसरे का नाम नहीं जानते, को क्या समझाओगे जब तुम किसी की सुधि नहीं ले पाओगे? प्रभु भोज लेने के ये 3 है कि ये 3 बातें हम कभी ना भूलें, ये 3 बातें हम कभी ना भूलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज में हम स्मरण यानी कि रिमेम्बरेंस, दूसरा प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा संकल्प, रेजोल्यूशन। इन 3 बातों की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट अपने प्रभु को करते हैं या उससे दर्शाते। इन 3 बातों। अब ये जब रोटी तोड़ते ना, ये कमिटमेंट कर रहे होते हैं हम प्रभु से कमिटमेंट कर रहे होते हैं। पहला, प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण। हां प्रभु, मुझे याद है कि मुझ पर कैसा अनुग्रह हुआ है, मैं भूला नहीं हूं। मैं भले मुझे फ्री में मिला था, लेकिन मैं उसका महत्व जानता हूं कि मैंने क्या पाया और मेरे लिए तूने क्या खोया। मेरे विवेक की प्रतिबद्धता, मेरे कॉन्शियस की कमिटमेंट तुझसे है कि मेरा विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध है। क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में? कि मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा। यह याद करके, यदि एक महीने में यदि हमसे कोई गलती भी हो गई है, हमने कुछ प्रभु के विरोध में पाप भी कर दिया, तो हम याद कर ले, अरे प्रभु ये तो फ्री में मुझे मिल गया था, तूने तो सारी कीमत चुकाई। वो तकलीफ याद कर लें, वो उसका कोड़े खाए जाना याद कर लें, उसका लहू बहाया जाना याद कर लें, वो एक लुगदा बन गया था याद कर लें, मनुष्य का जैसा जानना पड़ता था याद कर लें, क्योंकि वो उसके अपराध नहीं थे, वो हमारे अपराध थे याद कर लें। ये प्रभु कह रहा है, बार बार याद करो। शैतान बनना तुम्हें भुला देगा, मैंने तुम पर कैसा अनुग्रह किया है, मैंने तुमसे कैसा प्रेम किया है। रोटी तोड़ते समय जब नाक में वो जाए तो याद करो, ये मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ी है, ये देह मैंने तोड़ी है मेरे अपराध के कारण। जब वो लहू पियो तो बोलो, मैंने पिया है इसका लहू, ये तो धर्मी था, मैं पापी था, मैंने इसका लहू पिया था कि मेरे पाप क्षमा हो सके। दूसरा, प्रभु की हम एक देह का प्रतिनिधित्व करते हैं, एकता की प्रतिबद्धता। वी आर वन इन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सब एक हैं। कहां से एक हो गए? एक फलाने डिनोमिनेशन का, एक फलाने डिनोमिनेशन का, एक चर्च का, नहीं तो एक अब तो इससे भी बढ़कर हो गया कि मैं फलाने अगुवे का, मैं फलाने अगुवे का, मैं दिल्ली वाले अगुवे का, मैं बंबई वाले अगुवे का, मैं पंजाब वाले अगुवे का। अब तो ये है। कहां से? तभी तो एक दूसरे को प्रभु भोज नहीं दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, तीसरा, देह के प्रति हमारे कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प, कर्तव्य की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ ड्यूटी। क्या? कमिटमेंट ऑफ ड्यूटी। यूनिटी, कमिटमेंट ऑफ यूनिटी। पहला क्या है? कमिटमेंट ऑफ प्योर कॉन्शियस। दूसरा क्या है? कमिटमेंट ऑफ यूनिटी। तीसरा क्या है? कमिटमेंट ऑफ ड्यूटी इन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु की देह का स्मरण। हमें क्या स्मरण करना है? चले आते हैं, एक आज प्रभु भोज है, हमें आशीषित होना है। अरे आशीषित तो तुम तभी ठहराएगा जब तुम बुलाए गए थे।
क्या तुम पवित्र होने के लिए नहीं बुलाए गए थे? अब रोटी खाओगे तब आशीषित होगे। अरे वो तो ये तुम्हें रोटी तुम्हें खाने के लिए इसलिए बोल रहा है ताकि तुम स्मरण करो कि मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई, भूल ना जाना। मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया, क्या अपने दिमाग में धूल ना जमाना। रिमेम्बरेंस ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु की देह का स्मरण। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 27वें वचन में कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रभु कह रहे हैं नाशवान रोटी तुमको जीवन नहीं दे पाएगी। मैं जो स्वर्ग से उतरी रोटी हूं, आगे प्रभु कहते हैं, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 35वें वचन में, 32 से लेकर 35वें वचन तक, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने वो तुम्हें रोटी स्वर्ग से ना दी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। प्रभु कहते हैं क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। प्रभु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। क्या? जीवन की रोटी मैं हूं। जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा ना होगा। और आगे प्रभु 53वें वचन से लेके 55वें वचन तक देख कहते हैं, जिसके कारण आजकल बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है। मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो यहां पे ये सोच करके प्रभु भोज लेने आते हैं बस कि प्रभु का मांस खाना है, प्रभु की देह को खाना है, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च में उसको बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जान करके इसको ग्रहण करते हैं कि हाँ, इसका मांस, इसकी देह को खा रहे हैं। अच्छा, यहां मांस जो लिखा है ना, बहुत सारे लोग इसे मीट से जोड़ देते हैं। एक्चुअली प्रभु यहां मांस के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, अपने तन के विषय में बात कर रहे हैं। तो एक सवाल और उठता है कि ये मांस क्यों नहीं, रोटी ही क्यों हम लेते हैं प्रभु भोज में? मांस क्यों नहीं लेते? क्योंकि प्रभु कह रहा है मांस खाने की वस्तु है, लहू पीने, तो मांस क्यों नहीं लेते? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि क्योंकि रोटी जीवन को दर्शाती है, उसका मांस अर्थात देह हमारे जीवन की रोटी है जो हमारे लिए तोड़ी गई, जैसे कि हमें प्रभु ने समझाया इसी में 6 अध्याय में। क्या? 48वें वचन से लेकर 51वें वचन तक, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस मन्ना का प्रतिबिंब था, शैडो ऑफ मन्ना। मतलब वो रोटी स्वर्ग से नहीं उतरी थी, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं। और प्रभु आगे कहते हैं, और ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए और सर्वदा खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। क्या लिखा है? मैं मेरा मांस है। रोटी को क्या कहा प्रभु ने? ये मांस रोटी है। इसलिए हम मांस को नहीं, रोटी को यूज करते हैं, क्योंकि प्रभु की देह के लिए प्रभु ने कहा, ये मेरा मांस ही तुम्हारे लिए जीवन की रोटी है, अर्थात तन या देह। देखिए मेरे प्यारे बहनों, ग्रीक में देह के लिए, बॉडी के लिए, हम कहें शरीर के लिए, 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। पहला है सार्क्स, जो यहां इस्तेमाल हुआ है, सार्क्स का मतलब होता है तन, मांस या शरीर। कहते हैं ना, मेरा तन है। जैसे प्रभु ने 19वें अध्याय में बोला कि पति और पत्नी एक तन होंगे, है ना, तो वहां भी ये शब्द आया है। तो अगर हम इसे मांस लगा देंगे तो वहां क्या लिखा होगा? पति और पत्नी एक मांस हो जाएंगे। यानी कि शरीर के ऊपरी, समझ रहे हैं, बड़े ध्यान से, जहां शरीर का ऊपरी भाग इस्तेमाल होता है, ये हड्डी नहीं, ये मांस, ये त्वचा, यहां इस्तेमाल होता है तो उसके लिए शब्द आता है सार्क्स। तो प्रभु अपने ऊपरी, जो उसकी देह का जो मांस है, उसके विषय में बात कर रहा है कि वो तुम्हारे लिए जीवन की रोटी। लेकिन जहां पर सोमा आ जाता है, सोमा का मतलब होता है संपूर्ण शरीर। और प्रभु ने जब रोटी दी है चेलों को तोड़कर कि ये लो, ये मेरी देह है, वहां सोमा शब्द आया है, अर्थात संपूर्ण देह मैंने तुम्हें दी। लेकिन संपूर्ण देह में क्या आ जाता है? मांस और लहू दोनों आ जाते हैं। लेकिन यहां पर हम 2 चीजें ले रहे हैं, एक मांस यानी रोटी के रूप में, और यानी कि ऊपरी शरीर रोटी के रूप में, और लहू क्या ले रहे हैं? वाचा के रूप में।
और ये कंप्लीट देह बनती है मांस और लहू से। तो मांस इसलिए नहीं क्योंकि मांस जो है ऊपरी देह को दिखाता है। तो यहां प्रभु अपने तन के अर्थात शरीर को कह रहे हैं। अच्छा, एक और जगह जहां प्रभु कहते हैं ना कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है, 26वें अध्याय मत्ती में, वहां भी ये शब्द आया है सार। तो वहां प्रभु क्या कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है लेकिन मेरा मांस निर्बल है। नहीं, मांस नहीं, वहां प्रभु कह रहे हैं ऊपरी शरीर जिसे तकलीफ झेलनी है, वो कोड़े जो खाए जाने उस शरीर को, तो उसको रिप्रेजेंट, मतलब यहां अपने तन को अर्थात प्रभु अपने शरीर को कह रहा है जो हमारे लिए तोड़ा गया और वह जीवन की रोटी बना, क्योंकि जीवन की रोटी जीवन को दर्शाती है और वह प्रभु की देह है अर्थात उसका तन जो चीर दिया गया। इसको जूम करके देखिए, इस वाले फोटो जूम करके देखिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह रोटी इसलिए बना क्योंकि हम जब रोटी खाते हैं इस सांसारिक जीवन को पाते हैं और इस सांसारिक रोटी को खाने के लिए पहले उसे तोड़ना पड़ता है और तोड़ करके उसे चबाना पड़ता है और वो लुगदा बन जाती है जब वो शरीर के अंदर जाके पोषक तत्व देती है जिससे हमें जीवन मिलता है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तोड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक लुगदे के समान बन गया। उन कोड़ों को स्मरण करिए जो उसके खाल को, मांस को नोच नोच के हर बार निकाल रहे थे। ये कुछ भी नहीं है, यशाया भविष्यद्वक्ता कहते हैं मेरे प्यारे बहनों, ये कुछ भी नहीं है, यशाया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि वो मनुष्य का सा जान ना पड़ता था। तो जब ये रोटी खाओ ना, तब ये याद करो कि मैं हूं वो गुनहगार, मैं हूं वो अपराधी जिसके कारण प्रभु का ये हाल हुआ। अरे मैं तो एक कोड़ा भी नहीं सह सकता था, प्रभु तूने 39 कोड़े रोमी साम्राज्य के सह लिए। तेरा शरीर छिद गया कि एक मुंह पे भी पड़ा होगा, कहीं कोई कहा जाता है कि वो पूरा लहू लोहान था, लुगदे के समान था। वह हमें जीवन देने के लिए एक लुगदे के समान, अपने मुंह में रोटी खाएं और उसको निकाल के देखिए, वो लुगदा वापस मुंह में डालने का मन नहीं करेगा। अपने ही मुंह से निकली रोटी वापस नहीं खा पाएंगे। ऐसा शरीर था उसका हमारे लिए, ऐसी रोटी वो तोड़ी गई। तो जब कभी अपने आप खाओ, इसको स्मरण करो कि मैंने प्रभु को, मेरे कारण प्रभु को इस तकलीफ को सहन करना पड़ा। तब तुम उसके अनुग्रह को याद करोगे। तब तुम्हें, जब तुम अगर प्रेम, सचमुच तुम्हारा प्रेम अगर प्रभु से होगा तो हमें समझ में आएगा कि तुम, मेरा और आपका क्या क्षमा हुआ, हमें क्या मिला है। आज बहुत सारे लोग गाड़ी, बंगला, मकान, इसको लेकर के प्रभु को क्राइटेरिया में कुड़कुड़ाते हैं। यही क्राइटेरिया बना रखा है। अरे ये उसने किया। हर महीने ये याद करने के लिए प्रभु ने कहा, प्रभु जानते थे ये मनुष्य भूल जाएगा, शैतान इसको भरमरा देगा। प्रभु ने कहा नहीं, मेरे स्मरण में बार बार यही करना। जब कभी मिलो खाओ, रोटी खाओ, जब कभी खाओ या पियो मिलो, तुम क्या करो, मेरे स्मरण में यह करना ताकि मेरा अनुग्रह तुम्हें याद रहे कि ये देह जो मेरी तोड़ी गई थी वो मेरे, यानी कि मैं ये याद करूं कि मेरे कारण तोड़ी गई। और प्रभु बोझ लेकर आज हम क्या करते हैं, जरा भी शर्म आती है कि हम अपने जीवन को थोड़ा सा भी बदल लें। प्रभु बोझ लेके आ गए, बस पूरा महीना हमने वैसे ही गुजार दिया जैसे हम पहले थे, और ये सोच के आ गए कि हमने धार्मिकता पूरी कर ली क्योंकि प्रभु ने कहा था मुझे जो खाएगा वो जीवन पाएगा। बस खा लिया। प्रभु वहां ये नहीं कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं जो विश्वास करेगा, विश्वास करने के विषय में कह रहे हैं, अर्थात ये विश्वास करने के लिए कि जो उसकी शरीर तोड़ा गया है वो मेरे कारण तोड़ा गया है, सचमुच मैंने उसे खाया है। ये अपने मन में सोचना, उसका जो लहू बहाया है सचमुच मैंने उसे पिया है, क्योंकि मैं ही क्या हुआ, मेरे कारण तो उसे ताड़ना पड़ी, मेरे ही तो अपराध थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज का रीजन ये है, प्रभु भोज का रीजन ये है कि हम वो स्मरण कर सकें। अब प्रभु के लहू का स्मरण, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रभु की देह एक निष्कलंक मेमने के समान हमारे लिए बलिदान हो गई, जीवन की रोटी बन गई ताकि हमारे पापों की क्षमा हो सके। लेकिन ये लहू का जो स्मरण है, रिमेम्बरेंस ब्लड ऑफ क्राइस्ट, रिमेम्बरेंस ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट आना चाहिए था। ठीक है, ये क्या है, मत्ती रची सुसमाचार 26वां अध्याय उसके 27वें और 28वें वचन में कहते हैं प्रभु, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। द ब्लड ऑफ द न्यू कोवेनेंट। यह लहू जो है नई वाचा को दर्शाता है, एग्रीमेंट को दर्शाता है, करार को दर्शाता है, नए नियम को दर्शाता है, कोवेनेंट को दर्शाता है। यह वाचा का वह लहू है, यह वाचा का लहू है।
और इस वाचा के लहू से वो वाचा पक्की होती है, वो वाचा पक्की होती है जिससे कि तुम मरोगे नहीं वरन अनंत जीवन पाओगे। और इस वाचा के द्वारा लहू के वसीले से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 11वें वचन से लेकर 12वें वचन तक लिखा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात सृष्टि का नहीं था, और बैलों और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू या बछिया की राख अपवित्र लोगों के छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इस कारण, बड़े ध्यान से, और इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, नई वाचा का मध्यस्थ, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विरासत को प्राप्त करे। तो ये नई वाचा, पहली वाचा क्या थी? पहली वाचा मूसा के साथ परमेश्वर ने बांधी थी, और उसमें क्या था? अभी देखिएगा क्या था, लिखा है मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय में अपराध से छुटकारा पाने के लिए हुई थी, ठीक है, और बुलाए हुए प्रतिज्ञा के अनुसार अब अनंत विरासत को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नई वाचा के अनुसार। आगे लिखा है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो वाचा बांधी है अपने लहू से, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने लहू को बहाकर पक्का किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरने के लिए झूठ नहीं बोलता। क्या? कोई भी व्यक्ति मरने के लिए झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अगर कोई मर रहा है तो उसका मतलब वो सत्य के लिए ही मर रहा है। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। कौन सी? मूसा के द्वारा। लेकिन वहां, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर आज्ञा सुना चुका, बड़े ध्यान से, व्यवस्था की हर आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों के लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिए। किसका? बैलों और बकरों का लहू। लेकिन यहां पर आगे लिखा है, और कहा, क्या कहा? यह कह करके मूसा ने क्या कहा? यह उस वाचा का लहू है। याद रखिए, कुछ याद आया? प्रभु ने भी क्या कहा? ये वाचा का मेरा वो लहू, प्रभु ने भी कहा और मूसा ने भी कहा था। किसको देकर? बैलों और बकरों के लहू को लेकर, कि ये उस वाचा का लहू है। बड़े ध्यान से, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। अर्थात उस वाचा में आज्ञाएं थी। पुरानी वाचा में व्यवस्था की आज्ञाएं थी, लेकिन नई वाचा में स्वतंत्रता है। और वह है, मतलब इस वाले बैलों और बकरे के लहू के द्वारा जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, मूसा कह रहे हैं ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है, आज्ञा दी है। लेकिन नई वाचा बांध देते समय परमेश्वर आज्ञा नहीं देता। और वह है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने कोई आज्ञा नहीं दी, उसने कहा विश्वास कर। इसीलिए प्रभु ने भी मूसा की तरह कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, आज्ञा के लिए नहीं, आज्ञा के लिए। तो जब कभी उस लहू को पियो, सोचो मैंने कुछ नहीं किया। यह वाचा बांधने के लिए मैंने किसी बैल का, बकरे का बलि देकर नहीं चढ़ाई। मेरे प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है, उसके अमूल्य और पवित्र और निष्कलंक लहू के वसीले से मेरा विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध हुआ और मैं नई सृष्टि बन गया हूं। और मैं उस वाचा के निमित्त अब मैं अनंत जीवन पाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वाचा को पक्का करने के लिए किसी पशु का नहीं, वरन प्रभु ने ही अपने शरीर का कतरा कतरा बहा दिया, परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के समान। उसके शरीर में एक भी बूंद लहू नहीं था, एक भी लूप नहीं था। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा क्या है?
पहला क्या था? रिमेम्बरेंस ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, रिमेम्बरेंस ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट, जो कि हम रोटी तोड़ते हैं। दूसरा कारण, हम प्रभु की एक देह का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन करना, ये प्रभु से कमिटमेंट करना। पहला कमिटमेंट ये करना, हाँ प्रभु इस रोटी को खाके, इस लहू को पीकर मैंने अपने विवेक को पुनः पुनः अगर इसमें कोई धूल जमी थी, मरे हुए कामों से शुद्ध किया है, क्योंकि तेरे लहू ने उसे शुद्ध किया। और ये कमिटमेंट करता हूं कि प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह याद है, मैं भूला नहीं। दूसरा, जब हम इस रोटी में से खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, तो हम प्रभु तेरी एक देह होने का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 12वां अध्याय 12वें वचन और 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम इस रोटी को और दाखरस को या इसमें सहभागी होते हैं, इसमें शेयरिंग करते हैं, तब हम देह की एकता और आपसी प्रेम को दर्शाते हैं कि अब हम मसीह की देह है, जिसका सिर प्रभु है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन में से लेकर 6 वचन तक पौलुस लिखते हैं, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कब? बाई चांस मेरा किसी से कुछ बातचीत करने में ऊंच नीच हो जाए, कोई ऊंचा हो जाए, नीचा हो जाए, भाई डेसमेंट से ही मेरा कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, तो जब मैं रोटी तोड़ूं, जिस वक्त भाई डेसमेंट के साथ रोटी तोड़ूं, एक देह का प्रकटीकरण करूं, तो सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये रोटी तभी मैं खा सकता हूं जब मैं अपने भाई को प्यार करता हूं, और भाई तभी वो रोटी खा सकता होगा जब मेरी गलती को क्षमा कर दिया हो। और आज ऐसे हमारी मसीह की देह में बहुत सारे ऐसे थे, हमने सबको ऐसों को निकाल दिया कि जिनके अंदर इतनी पीड़ा थी, इतनी कुड़न थी, और फिर भी वो रोटी खाने आ जाते थे। सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। आज जब होली कम्युनियन है, तो हो सकता है कि मेरी वजह से किसी को कुछ बुरा लगा हो सकता है किसी की वजह से मुझे कुछ बुरा लगा हो। मसीह के लोग रोटी तोड़ने से पहले कोई बुरा नहीं, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर एक प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन की आत्मा की एकता बनाए रखने का प्रयास करो। और आगे लिखा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम बुलाए गए थे वैसे ही अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और वह सब में है। जब हम रोटी तोड़ते हैं तो अपने मेल के बंधन की एकता को दर्शाते हैं। पता लगा, रोटी तो उसी में से खा रहे हैं जो पादरी साहब दे रहे हैं, लेकिन आपस में अगर अगल बगल में भी आ गए तो थोड़ा सा खिसक गए, है ना? होते ना ऐसे, है ना? आप अपनी पुरानी कलीसिया में तो मैंने देखे हैं कि रोटी तो उसी में से खा रहे हैं, लेकिन जैसा ही कोई और जिससे उसकी बनती नहीं है, गर्दन ऐसे टेढ़ी कर ली कि पता नहीं इंग्लैंड की तरफ देख रहे हैं, है ना? रोटी में से उसी में क्या प्रेम की प्रतिबद्धता करने आए हो? यहां नाटकबाजी चल रही है क्या? जब तक तूने अपना दिल नहीं मिलाया तो ऐसे एक रोटी में सहभागी कैसे हो गया? इसलिए प्रभु ने कहा था, हो सकता है इनमें आपस में कुछ बात विवाद हो जाए, तो जब ये मिले तो ये क्या करें? रोटी में से एक से खाएं और एक दूसरे के सेवक बन जाएं। एक साथ एक प्याले में पिए तो याद करने प्रभु की मेरी दीनता याद करने प्रभु कहता है, सोचता है, इसीलिए तो आज्ञा दी उसने, ताकि मेल के बंधन में वो एक हो जाएं और सब एक ही देह बन जाएं। कुलोसियों 1:18 में लिखा है, वही प्रभु यीशु मसीह देह अर्थात कलीसिया का सिर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दूसरी बात हम कमिटमेंट करते हैं। और तीसरा, मेरे प्यारे भाई बहनों, देह के प्रति हमारे कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या है? पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय 26वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो तुम प्रचार करने के लिए जाते हो। क्या
होली कम्युनियन जब हो जाता है तो बाद में एक दो कटोरे बचते हैं ना, वो इस बात का इंडिकेशन होता है अपने कर्तव्य को याद करने का कि इसे भरना है, इसको पीने वाला से उठाने वाला खोजना है, प्रभु तेरी देह में उसे शामिल कराना। पर आगे बस प्रभु बुझ लिया, बस हमने तो अपनी एक धार्मिकता पूरी कर लिया, हाँ हमने मांस खा लिया, हमने लहू पी लिया, अब अनंत जीवन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है और वो कर्तव्य है, गो टू ऑल नेशन, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरो। यह है देह का कार्य, यह कर्तव्य स्मरण करने जाते हैं हम। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आइए प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले हम प्रभु से यह प्रतिबद्धता और कमिटमेंट करें। आज सब इसको पढ़ें और दिल से ऐसे नहीं पढ़ें, हृदय से महसूस करें। ये 3 कमिटमेंट आज हम प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले करेंगे। और पहला कमिटमेंट है मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ प्रभु, हम अपने विवेक की प्रतिबद्धता अर्थात कमिटमेंट को स्मरण करते हैं कि हम जानते हैं और हमें स्मरण है कि हम पर कैसा अनुग्रह हुआ, और हम यदि कोई कमी घटी है तो आज ही हम अपने विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करते हैं। प्रभु, इस रोटी में जाने से पहले हमारे अंदर जो भी अशुद्धता की बातें हैं उन्हें हम हटाते हैं और अपने विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करते हैं। हाँ, ये कमिटमेंट करते हैं प्रभु, तेरे साथ अपनी विवेक की प्रतिबद्धता का स्मरण करते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बहनों, हाँ प्रभु, हम देह की प्रतिबद्धता कमिटमेंट स्मरण करते हैं कि हम सब प्रभु की एक देह हैं। हम तेरी देह की एकता की प्रतिबद्धता आपसे करते हैं प्रभु, कि हम सब एक हैं और हम में कोई ना छोटा है ना कोई हम में बड़ा है, हम सब प्रभु में एक हैं और हम सब एक दूसरे का सेवक बन के कार्य करेंगे। प्रभु, हम सब अपने अपने एक एक्टिव अंग बन के, जो हाथ है वो हाथ बनकर, जो आंख है वो आंख बनकर, अपने अपने गुणों को अनुसार, जो जिन सद्गुणों के अनुसार प्रभु तूने बुलाया है, हम कार्य करेंगे और हम अपने आप को बड़ा नहीं बनाएंगे। प्रभु, हम देह की एकता, दीनता, नम्रता की प्रतिबद्धता आज तुझसे करते हैं प्रभु, इस मेज में शामिल होने से पहले। और तीसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ प्रभु, हम देह के कर्तव्य की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और स्मरण करते हैं कि हम सब तेरी एक देह बनकर तेरी महान आज्ञा को पूरा करने की प्रतिबद्धता आपसे करते हैं कि हम सब एक देह बनकर पृथ्वी के छोर तक तेरे गवाह ठहरेंगे। पृथ्वी के छोर तक हम तेरे गवाह ठहरेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जरूरी हमें एक दूसरे को स्मरण दिलाना। जब कभी मिलो, प्रभु ने ये कहा, मेरे स्मरण में, मेरे देह के स्मरण में, मेरे लहू के स्मरण में, मेरे मिशन के स्मरण में, मेरी देह के स्मरण में, मेरी देह की एक जोड़ता के स्मरण में और मेरी देह के कर्तव्य के स्मरण में यही किया करो। ये कोई प्रसाद नहीं, कोई खाने का फल नहीं, ये कोई आशीषित चीज नहीं, वरन ये हमें जोड़ता है, हमें वापस से प्रभु के साथ जोड़ता है, वापस से कलीसिया में जोड़ता है और हमें स्मरण दिलाता है कि हम इस धरती पर क्यों हैं। तो YouTube के भाई बहनों से मैं यहाँ पर विदाई लूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, और फिर उसके बाद हम लोग आज प्रभु भोज के संस्कार में चलेंगे। तो केवल 10 सेकंड में आप लोगों से चाहूंगा, परमेश्वर हम सबको आशीष दे।